जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे दो पहिए। यह विचार हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आते हैं और यही सच्चाई है कि जीवन के इन दो पहलुओं को समझने और उनका सामना करने का तरीका हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक ज्ञान को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। तैयार हैं? आइए शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे जीवन के इन दोनों पहलुओं को समझने और संतुलन बनाए रखने की कला को सिखाते हैं। हमें अपने जीवन के हर अनुभव को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की उपस्थिति का जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी को समझने के बाद ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ को जान सकते हैं। सुख और दुख दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमारी सोच और दृष्टिकोण का सही होना जरूरी है। कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है परमात्मा के समीप है। जब हम सुख की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा एहसास आता है जो हमें खुशी, शांति, संतोष और आत्मिक सुख प्रदान करता है। यह हमें लगता है कि हम सब कुछ पा चुके हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और हम आराम और सुख में जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हमारा मन और जीवन बदल जाता है। हम दुख के समय में खुद को अकेला और महसूस करते हैं और जीवन का उद्देश्य खो जाता है। लेकिन कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों से उभरने की शक्ति प्राप्त करना और उनका सही तरीके से सामना करना है। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि सुख और दुख दोनों ही अस्थिर हैं और किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति दुखों में भी शांत रहता है वह वास्तव में सच्चा योगी है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें दुख में भी अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दुख आने पर हमें घबराने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें अपनी ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर देती है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सुखों का नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और विकसित करने का मौका देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और निष्कलंक मन से अपने कार्यों को करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और परिश्रम रखते हैं तो भले ही हमें तत्काल परिणाम न मिले, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन में सुख और दुख के अनुभव सीधे तौर पर हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अगर हम सिर्फ सुख की तलाश में रहते हैं तो हम दुख को भाग्य या भगवान की इच्छा मानते हैं और यह हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। दूसरी अगर हम दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम उसे जीवन के अनुभवों में से एक समझ सकते हैं। कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें जीवन की घटनाओं को ना तो बहुत अच्छे और ना ही बहुत बुरे के रूप में देखना चाहिए। इन दोनों का आना जाना निरंतर चलता रहता है। हमें अपने जीवन में इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि सुख और दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। यदि हमारे कर्म सकारात्मक हैं तो परिणाम भी अच्छे होंगे और हम सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों का मूल कारण हमारे कर्म होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और निष्कलंक मन से अपने कार्यों को करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और परिश्रम रखते हैं तो भले ही हमें तत्काल परिणाम ना मिले,
लेकिन भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कृष्ण के अनुसार जीवन में सुख और दुख से पार पाने का एक सबसे प्रभावी तरीका ध्यान और साधना है। जब हम अपने भीतर शांत और संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि कर्म में निष्ठा और ध्यान से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर बना सकते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शक्ति है जो हमें हर दुख से उभरने की क्षमता देती है। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निरंतर ध्यान में रहता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। जीवन के इस दो पाही के संतुलन को समझने के बाद हम देख सकते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमें सिखाने के लिए आते हैं। सुख हमें आंतरिक शांति और संतोष का एहसास कराता है, जबकि दुख हमें अपने भीतर की शक्ति और क्षमता का एहसास दिलाता है। कृष्ण के उपदेशों को समझकर और उनका पालन करके हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांति से रह सकते हैं। सुख और दुख के इन दोनों पहलुओं को अपनाकर हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों से सीखना और उन्हें पार करना है। जब हम कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। कृष्ण के जीवन और उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब तक हम इन दोनों को समझते हुए जीवन जीते हैं तब तक हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में सुख और दुख दोनों का आना जाना है और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। सुख का अनुभव हमें अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से मिलता है, वहीं दुख हमें हमारी गलतियों और कर्मों के परिणाम से मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात की है। जब हम जीवन के सुखद क्षणों का आनंद लेते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुख का भी सामना करना है। जो व्यक्ति सुख में तुष्ट रहता है और दुख में भी अपनी धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। यही वह जीवन का दर्शन है जिसे श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया। अर्जुन के संघर्ष को समझते हुए कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन इन दोनों को स्वीकार कर हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कृष्ण का यह भी मानना था कि जब हम दुख से भागने की कोशिश करते हैं तो हम और भी ज्यादा दुखों में घिर जाते हैं। दुख से भागना हमें असल में उस अनुभव से कुछ सीखने से रोकता है जो हमें उस समय की आवश्यकता होती है। जीवन में हर दुख या कठिनाई के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है जो हमारे विकास और आत्मज्ञान के लिए जरूरी होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई दुख आता है तो हमें इसे एक सीखने का अवसर मानकर उसका सामना करना चाहिए। दुख हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है और हमें उन पर काम करने का मौका देता है। सुख और दुख के अनुभव हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हम केवल सुख के लिए जीते हैं और दुखों से बचने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन के असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख का अनुभव करना नहीं है, बल्कि वह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से दुखों का सामना कैसे करें। कृष्ण के जीवन में जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब उन्होंने उसे यह समझाया कि यदि हम अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीते हैं तो हमें ना तो सुख की लालसा होगी और ना ही दुख का भय। गीता का संदेश यही है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा रख परिणामों की चिंता न करें और हर स्थिति में संतुलित रहे। यदि हम यही सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल सुख और दुख को समझ पाएंगे, बल्कि हम जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम हासिल करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम है।
यदि हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें जीवन में न केवल सुख मिलेगा बल्कि हम दुखों से भी उभरने की शक्ति प्राप्त करेंगे। जब हम जीवन के हर पहलू को बिना पक्षपाती दृष्टिकोण से देखते हैं तब हम न केवल सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं बल्कि हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन पा सकते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने मन को शांत रखता है वह जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते हैं। जब हम यह समझते हैं कि सुख और दुख अस्थिर हैं तो हम जीवन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। जैसे एक नदी के बहाव में रुकावटें आती हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख के क्षण आते हैं। इस बात को समझकर हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। कृष्ण के जीवन में यह भी देखा गया कि वह दुखों के बावजूद न केवल शांत रहते थे बल्कि उन्होंने अपनी स्थिति का सामना करते हुए अच्छे कर्म किए। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति से भागने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में हम जितना अधिक कर्तव्य और ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही अधिक हमें सुख मिलेगा और दुखों से उभरने की शक्ति मिलेगी। सुख और दुख की सच्चाई को जानने के बाद हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हमें अब यह समझना होगा कि जीवन के हर अनुभव को हमें एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से समझने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं तब हम न केवल अपने जीवन में शांति पा सकते हैं बल्कि हम दूसरों को भी इस संतुलन का एहसास करा सकते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच अनगिनत युद्ध होते रहते थे। देवता हम हमेशा असुरों से डरते थे क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और असुरों का अत्याचार बढ़ने के कारण वे अपना राज्य और सम्मान बचाने के लिए चिंतित थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के संकट को समझा और उनके साथ एक ऐसी योजना बनाई जिससे न केवल देवताओं का कल्याण होता बल्कि असुरों के अहंकार को भी चूर्ण किया जाता। कृष्ण ने देवताओं को समझाया कि यदि वे अपनी शक्ति को एकत्रित करके अपने आंतरिक भय को दूर कर ले तो कोई भी असुर उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म हमेशा विजय होते हैं और यदि तुम किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखोगे तो तुम असुरों को पराजित कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को यह भी समझाया कि हर संकट और दुख के पीछे कोई कारण होता है और हर स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग भी होता है। यही कारण था कि कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि उन्हें केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद को भी अपने साथ बनाए रखना चाहिए। देवताओं ने कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी सलाह के अनुसार अपने प्रयासों को दोबारा से संगठित किया। इसी बीच एक दिन भगवान शिव के पास देवता का संदेश आया। देवताओं ने शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उन्हें कहा, तुम्हें अपनी शक्ति के साथ साथ शांति और संयम बनाए रखना होगा। यदि तुम संतुलन को बनाए रखोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि अगर वे अपनी शक्ति के साथ साथ अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखेंगे तो न केवल वे असुरों को हराए बल्कि वे जीवन के हर पहलू में संतुलित और शांति से रह सकेंगे। शिव ने कहा, सुख और दुख दोनों जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब तुम दुख का सामना करोगे तो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जागृत करेगा और जब तुम सुख का अनुभव करोगे तो वह तुम्हारे भीतर के आभार और संतोष को बढ़ाएगा। देवताओं ने भगवान शिव के शब्दों को समझा और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। उन्होंने अपने भीतर शांति बनाए रखी और असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ था
जब देवताओं ने आत्मविश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास करते हुए असुरों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। जब युद्ध शुरू हुआ तो देवता पहले से अधिक संगठित थे। उनकी एकजुटता और समर्पण ने उनके भीतर नई ऊर्जा और बल का संचार किया। हर देवता ने अपने सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग किया और असुरों के अत्याचार का सामना करते हुए वे अपनी जीत की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण भी इस युद्ध में अपने बल और बुद्धि से देवताओं की मदद करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने देवताओं को यह सिखाया कि जब कोई संकट आए तो उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे बाहर लाने के उपायों को खोजना चाहिए। कुछ दिन तक युद्ध चलता रहा। असुरों ने देवताओं के सामने हर कठिनाई डालने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की सलाह और देवताओं के दृढ़ संकल्प ने उन्हें असुरों पर विजय दिलाई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, देवताओं की जीत तय हो गई और असुरों का अहंकार चूर चूर हो गया। कृष्ण ने देवताओं को बताया, यह जीत तुम्हारी कड़ी मेहनत और संतुलन का परिणाम है। तुम सब ने भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से यह विजय प्राप्त की है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के संघर्ष का परिणाम था। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने देवताओं को यह उपदेश दिया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुख और दुख दोनों की स्थिति अस्थिर है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच संभव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देवताओं ने अपने विश्वास और संतुलन से युद्ध जीता, वैसे ही हमें जीवन के किसी भी संघर्ष में अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। देवताओं ने भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझा और जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। वे अब जानते थे कि केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध भी किसी भी संघर्ष का हिस्सा होते हैं। यह आंतरिक संघर्ष हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो कोई भी बाहरी संकट हमारे लिए कोई समस्या नहीं बन सकता। कृष्ण ने देवताओं से कहा, सभी मुश्किलों से उभरने के लिए तुम्हें अपने आंतरिक संतुलन को समझना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इस युद्ध के बाद देवताओं ने कृष्ण का धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया। वे जानते थे कि कृष्ण के आशीर्वाद से ही उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। कृष्ण ने फिर कहा, सभी देवताओं की शक्ति उनके भीतर है, लेकिन भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यह शक्ति प्रकट होती है। तुम सब ने इस युद्ध को जीतने के लिए मेहनत की, लेकिन असली शक्ति तो भगवान की कृपा से मिली। देवताओं ने कृष्ण की बातों को समझा और उनसे यह वचन लिया कि वे हमेशा भगवान की कृपा और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखेंगे। इस तरह देवताओं ने जीवन की कठिनाइयों को समझा और उनसे बाहर निकलने का तरीका सीखा। उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलन और शांति के साथ स्वीकार किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह कक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में हम चाहे किसी भी संघर्ष में हो, हमें अपनी आंतरिक शक्ति, संतुलन और शांति को बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के उपदेशों के माध्यम से यह समझ में आता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सिकफ महत्व है। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ा था। देवताओं को अपने राज्य और अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार असुरों के साथ युद्ध करना पड़ता था, लेकिन असुरों की बढ़ती ताकत के सामने देवता बहुत कमजोर महसूस करने लगे थे। असुरों का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था और देवता भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हम उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास शक्ति की कमी है और हम डर के साए में जी रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के संकट को समझा और उन्हें शांत करने के लिए कहा, यह समय तुम्हारे विश्वास और संकल्प की परीक्षा का है। हर युद्ध, हर संघर्ष में एक शिक्षा छिपी होती है। अगर तुम उस शिक्षा को समझ पाओ, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर के भय और असमर्थता को दूर करना होगा। कृष्ण के उपदेशों को सुनकर देवता समझ गए कि उनका संकट केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं,
बल्कि उनके भीतर के डर और संदेह से भी है। उन्होंने कृष्ण की सलाह मानी और पहले अपने भीतर के संदेह और भय को दूर करने की कोशिश की। देवताओं ने अपने अपने मन की शुद्धता और संतुलन पर ध्यान दे शुरू किया। वे अब केवल अपने बाहरी युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने भीतर के युद्ध को भी महत्व दिया। इस समय भगवान शिव ने भी देवताओं की मदद की। उन्होंने देवताओं से कहा, जब भी किसी संघर्ष का सामना करना होता है तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। अगर तुम भीतर से मजबूत रहोगे तो बाहरी दुनिया का कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। शिव के शब्दों ने देवताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच असुरों ने देवताओं के बढ़ते आत्मविश्वास को देखा और उनका विरोध और बढ़ा दिया। असुरों के राजा राक्षस इंद्र ने देवताओं के खिलाफ एक और भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर देवता अपने भीतर के भय को समाप्त कर देंगे तो वे उसे कभी हराए नहीं। राक्षस इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से देवताओं को पराजित करने के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को यह समझाया कि वास्तविक शक्ति बाहरी शस्त्रों और युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके भीतर की आस्था और दृढ़ संकल्प में है। उसे पहचानो और उस शक्ति का उपयोग करो। केवल बाहरी शारीरिक युद्ध से ही विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि आंतरिक युद्ध में जीत प्राप्त करने से तुम्हारे भीतर की असली शक्ति प्रकट होती है। कृष्ण के इस संदेश ने देवताओं के भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न की। वे समझ गए कि उन्हें अपने भीतर के भय को पार करने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अब युद्ध के लिए केवल बाहरी शस्त्रों की बजाय अपनी आस्था, विश्वास और संकल्प को मजबूत किया। देवताओं ने यह ठान लिया कि वे युद्ध में केवल अपने बल से नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और अपनी आंतरिक शक्ति से विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध की घड़ी आ गई। असुरों ने पूरी शक्ति के साथ देवताओं पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार देवताओं ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और संगठित होकर असुरों से लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की रणनीति का मार्गदर्शन किया। उन्होंने देवताओं से कहा, अपने मन को स्थिर रख, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब वह किसी भी बाहरी शत्रु को पराजित करने में सक्षम होता है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही असुरों को यह महसूस होने लगा कि देवता इस बार कुछ अलग ही तरीके से लड़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास और विश्वास बहुत मजबूत था। देवता असुरों को अपनी शक्ति से परास्त करने लगे। युद्ध में जैसे जैसे विजय देवताओं की ओर बढ़ी, असुरों का अहंकार चूर चूर होने लगा। वे समझ गए कि देवताओं की जीत केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि उनके भीतर के संतुलन, विश्वास और आस्था से आई थी। कृष्ण ने युद्ध के बाद देवताओं से कहा, तुमने यह युद्ध अपने भीतर के डर और संदेह को पार करके जीता है। यह असली विजय है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे सही दिशा में उपयोग करते हो, तो कोई भी तुम्हें हराने के लिए नहीं आ सकता। सुख और दुख दोनों तुम्हारे भीतर ही हैं। यदि तुम इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखोगे तो जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने देवताओं के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझा कि जीवन का असली युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और संतुलन को पहचानते हैं तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। इसके बाद देव ने भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन किया और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते हुए जीवन को जीने की कसम खाई। कृष्ण के संदेश ने उन्हें यह सिखाया कि हमें कभी भी अपने भीतर की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति हमारे भीतर है। और जब हम उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। उकुम्बा केन ही थे। कृष्ण के उपदेशों के बाद देवताओं ने हमेशा अपने भीतर की शक्ति और शांति को बनाए रखा। वे अब जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखते थे और हर परिस्थिति में भगवान के आशीर्वाद और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते थे। वे जानते थे कि चाहे सुख हो या दुख, दोनों जीवन के अनिवार्य पहलू हैं और इन दोनों को स्वीकार करते हुए हम जीवन वन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों की ताकत
और उनकी बढ़ती गतिविधियों ने देवताओं को परेशानी में डाल दिया था। देवताओं के पास उनके सामर्थ्य से ज्यादा शत्रुओं की संख्या बढ़ गई थी और उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनकी स्थिति बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद की याचना की, क्योंकि वे जानते थे कि केवल भगवान के आशीर्वाद से ही वे इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। देवताओं ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, हम असुरों के आतंक से परेशान हैं, हमारी शक्ति असमर्थ हो रही है और हमें यह युद्ध जीतने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कृपया हमें मार्गदर्शन दे ताकि हम इस संकट से उभर सके। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की समस्या को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास की कमी से उत्पन्न हो रही है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर पाओ तो तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। कृष्ण ने फिर देवताओं से कहा, तुम सभी के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। जब तुम अपने भय और संदेह को दूर करोगे तो तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारी शक्तियों का सही उपयोग कैसे करना है। तुम्हारी वास्तविक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। वह बहुत ज्ञानी और संतुष्ट व्यक्ति थे। लोग उन्हें उनके ज्ञान और शांति के लिए पूजा करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी बात थी। वह हमेशा अकेले रहते थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। उनका एक ही उद्देश्य था, आत्मज्ञान की प्राप्ति और दुनिया के दुखों को समझना। गांव में एक दिन एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत परेशान था और जीवन से निराश हो चुका था। उसने सुना था कि साधु बाबा के पास किसी भी समस्या का समाधान होता है, इसलिए वह उनसे मिलने आया। अर्जुन ने बाबा से कहा, महात्मा जी, मेरी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। हर दिन मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। साधु बाबा ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जीवन के दोनों पहलुओं, सुख और दुख को एक साथ देख नहीं पा रहे हो। तुम केवल अपने दुखों को ही महसूस कर रहे हो और उसी में उलझे हुए हो। अगर तुम सुख और दुख दोनों को सही तरीके से समझ सको तो तुम्हारी जीवन की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। अर्जुन ने थोड़ा उलझन में होते हुए पूछा, महात्मा जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दुख भी किसी कारण से अच्छा है? क्या सच में दुख से कुछ सीख सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा बहुत दुखी था। उसके जीवन में कोई सुख नहीं था। वह हमेशा तनाव और चिंताओं से घिरा रहता था। वह किसी भी परिस्थिति में शांति महसूस नहीं कर पाता था। एक दिन वह अपने महल से बाहर निकला और एक साधु से मिला। राजा ने साधु से पूछा, साधु जी, मेरे जीवन में हमेशा दुख क्यों रहता है? क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस दुख से मुक्ति पा सकूं? साधु ने राजा से कहा, राजन, दुख केवल एक रूप है। यह तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन करने का एक तरीका है। जब तुम दुखों का सामना करते हो तब तुम अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को महसूस करते हो। दुख तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राजा ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, तुम्हें दुख से डरने की बजाय उसे समझने की आवश्यकता है। जब तुम दुखों का सामना करोगे तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और तुम कौन हो। जब तुम दुख को स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि सुख भी उसी तरह आता है जैसे दुख आता है। वह स्थायी नहीं होता, बस एक पल के लिए होता है। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद राजा ने अपने दुखों का सामना करना शुरू किया। वह उन्हें न केवल सहन करता बल्कि उनका अध्ययन भी करता। धीरे धीरे राजा का दृष्टिकोण बदलने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करता था तो वह अंदर से और भी मजबूत हो जाता था। उसकी चिंताएं कम होने लगीं और वह अधिक संतुष्ट होने लगा। कहानी सुनाने के बाद साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, जैसे राजा ने अपने दुखों का सामना किया और उनसे कुछ सीखा, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के कठिन समय को समझने की कोशिश करो। जब तुम दुख का सामना करते हो तो यह तुम्हें एक संदेश देता है। वह संदेश तुम्हें अपने भीतर के असली स्वभाव को जानने का अवसर देता है।
अर्जुन ने बाबा की बातें सुनी और सोचा, क्या सच में दुख के भीतर कोई संदेश छिपा होता है? उसने बाबा से पूछा, महात्मा जी, क्या दुख केवल हमारे लिए होता है या दुनिया के सभी लोगों के लिए एक समान होता है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, दुख तो सभी के जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। यह दुख तुम्हारे लिए एक चुनौती है जो तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाता है। यही जीवन का सच है। हमें दुखों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अर्जुन ने समझ लिया कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जीवन के अच्छे और बुरे समय का अनुभव करने से ही हम संतुलन और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह जान गया कि हर संघर्ष, हर कठिनाई में कुछ ना कुछ सीखने का अवसर छिपा होता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देखा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होने लगीं। वह अब दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करने में विश्वास रखने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने दुखों का सही तरीके से सामना करता है, तब जीवन में सुख भी स्वाभाविक रूप से आता है। अर्जुन की यात्रा ने उसे यह समझाया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसे ही उसने संतुलन की भावना को अपनाया, उसकी जिंदगी में शांति और खुशी का आभास होने लगा। साधु बाबा के साथ बिताए गए समय ने अर्जुन को जीवन की सच्चाई सिखाई कि दुख और सुख दोनों ही हमारे आत्म विकास के लिए जरूरी हैं। और जब हम इन दोनों को समझते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन की यात्रा में एक नई शुरुआत की और वह अब कभी भी अपने दुखों से डरने की बजाय उनका स्वागत करता था, क्योंकि वह जानता था कि हर कठिनाई में एक अनमोल शिक्षा छिपी होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था। वे पूरी तरह से ध्यान और साधना में लीन रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने गांव के कई लोगों की मदद की थी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए थे। लेकिन बाबा के जीवन में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। उन्होंने कभी किसी से अपनी दुखद कहानी नहीं साझा की थी। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत परेशान था और जीवन से हार चुका था। उसके जीवन में निराशा थी और वह हर दिन दुखों के बीच जीता था। वह चाहता था कि किसी तरह उसकी समस्याएं हल हो जाएं, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। सूरज ने सुना था कि बाबा के पास हर समस्या का समाधान है, तो वह उनसे मिलने गया। सूरज ने बाबा से कहा, महात्मा जी, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस दुख से मुक्ति पा सकूं? साधु बाबा ने सूरज की बातों को शांतिपूर्वक सुना और फिर उसे कहा, तुम्हारी समस्याएं और दुख केवल तुम्हारे जीवन के एक पहलू हैं। दुख और सुख दोनों जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। अगर तुम दुख को केवल एक बोझ समझोगे तो वह तुम्हारे जीवन को और कठिन बना देगा, लेकिन अगर तुम उसे एक शिक्षक के रूप में देखो तो वह तुम्हें आत्मज्ञान और समझ का मार्ग दिखाएगा। सूरज ने हैरान होकर पूछा, महात्मा जी, क्या सच में दुख से कुछ सीख सकते हैं? क्या दुख हमें कुछ सिखाता है? बाबा मुस्कुराए और सूरज को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। वह लड़का बहुत ही खुश मिजाज और उत्साही था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने देखा कि जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती हैं। उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद वह हर बार असफल हो जाता था। वह सोचने लगा, क्या जीवन सिर्फ संघर्ष है? क्या जीवन में कभी शांति और खुशी आएगी? एक दिन उसने सोचा कि वह सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करेगा। लड़के ने एक संत से सुना था कि दुखों से मुक्ति पाने का तरीका है आत्मज्ञान प्राप्त करना। उसने संत के पास जाकर पूछा, हे संत, मुझे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। मुझे बताइए, ऐसा क्या करूं कि दुख मेरी जिंदगी से दूर हो जाए? संत ने उस लड़के को देखा और कहा, दुख तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हारे भीतर एक संदेश लेकर आता है।
अगर तुम अपने दुख को समझ पाओ और उससे कुछ सीख पाओ तो तुम न केवल दुख से बाहर निकल सकोगे बल्कि तुम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकोगे। लड़का बहुत चकराया, लेकिन संत ने उसे एक साधारण सा उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर के डर और शंकाओं का सामना करना होगा। जब तुम दुख का सामना करते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शक्ति का उदय होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। लड़का संत की बातों को सुनकर चुपचाप चला गया और उसने संत के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। जैसे जैसे वह अपने दुखों का सामना करता गया, उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांति से भरा हुआ महसूस करता है। उसे यह समझ में आया कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसका सामना करना चाहिए। यह उसे मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से विकसित करता है। साधु बाबा ने कहानी पूरी की और फिर सूरज से कहा, जैसे उस लड़के ने अपने दुखों से कुछ सीखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के दुखों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। दुख तुम्हें अपना अस्तित्व और उद्देश्य समझने में मदद करता है। जब तुम दुखों से भागोगे तो तुम अपने जीवन के उस हिस्से को नकार दोगे जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। सूरज ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, क्या सच में दुख हमें कुछ सिखाता है? उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। उसने महसूस किया कि शायद अब उसे अपने दुखों को नकारने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। साधु बाबा ने सूरज को एक और सलाह दी, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है। जैसे रात और दिन दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। अगर तुम केवल सुख का अनुभव करना चाहते हो तो तुम दुख को नकार रहे हो, और अगर तुम केवल दुख को देखते हो तो तुम सुख को भूल जाते हो। दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सूरज ने बाबा के शब्दों को आत्मसात किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी समस्याओं और दुखों को एक चुनौती के रूप में देखा, जिनका सामना करते हुए वह और अधिक सशक्त बन सकता था। सूरज अब जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता था। वह जानता था कि कभी ना कभी उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि इन कठिनाइयों के बीच ही वह अपनी असली शक्ति को पहचान सकता था। कुछ समय बाद सूरज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। पहले जहां वह दुखों से घबराया करता था, अब वह उन्हें स्वीकार करता था और उनसे सीखता था। अब उसका नजरिया बदल चुका था। उसे अब जीवन में केवल संघर्ष और कठिनाई ही नहीं दिखाई देती थी, बल्कि वह हर कठिनाई के पीछे एक सीख और अवसर भी देखता था। उसने अपने दुखों को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने की ठानी थी। साधु बाबा का दिया हुआ ज्ञान सूरज के जीवन में एक नई रोशनी बनकर आया। उसने यह समझ लिया कि दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो यह हमें और मजबूत बनाता है। सूरज की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह संतुष्ट था क्योंकि उसने दुख को अपना शिक्षक मान लिया था, और अब उसे जीवन के सुख और दुख दोनों का महत्व समझ में आ गया था। है कृष्ण के उपदेशों को समझकर और उनका पालन करके हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांति से रह सकते हैं। सुख और दुख के इन दोनों पहलुओं को अपनाकर हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों से सीखना और उन्हें पार करना है। जब हम कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। कृष्ण के जीवन और उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब तक हम इन दोनों को समझते हुए जीवन जीते हैं, तब तक हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में सुख और दुख दोनों का आना जाना है, और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। सुख का अनुभव हमें अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से मिलता है, वहीं दुख हमें हमारी गलतियों और कर्मों के परिणाम से मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात की है। जब हम जीवन के सुखद क्षणों का आनंद लेते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए
कि दुख का भी सामना करना है। जो व्यक्ति सुख में संतुष्ट रहता है और दुख में भी अपनी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। यही वह जीवन का दर्शन है जिसे श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया। अर्जुन के संघर्ष को समझते हुए कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन इन दोनों को स्वीकार कर हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कृष्ण का यह भी मानना था कि जब हम दुख से भागने की कोशिश करते हैं तो हम और भी ज्यादा दुखों में घिर जाते हैं। दुख से भागना हमें असल में उस अनुभव से कुछ सीखने से रोकता है जो हमें उस समय की आवश्यकता होती है। जीवन में हर दुख या कठिनाई के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है जो हमारे विकास और आत्मज्ञान के लिए जरूरी होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई दुख आता है तो हमें इसे एक सीखने का अवसर मानकर उसका सामना करना चाहिए। दुख हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है और हमें उन पर काम करने का मौका देता है। सुख और दुख के अनुभव हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हम केवल सुख के लिए जीते हैं और दुखों से बचने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन के असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख का अनुभव करना नहीं है, बल्कि वह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से दुखों का सामना कैसे करें। कृष्ण के जीवन में जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने उसे यह समझाया कि यदि हम अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीते हैं तो हमें ना तो सुख की लालसा होगी और ना ही दुख का भय। गीता का संदेश यही है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, परिणामों की चिंता ना करें और हर स्थिति में संतुलित। यदि हम यही सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल सुख और दुख को समझ पाएंगे, बल्कि हम जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम हासिल करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम है। यदि हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें जीवन में न केवल सुख मिलेगा, बल्कि हम दुखों से भी उभरने की शक्ति प्राप्त करेंगे। जब हम जीवन के हर पहलू को बिना पक्षपाती दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम न केवल सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन पा सकते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता है, वह जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते हैं। जब हम यह समझते हैं कि सुख और दुख अस्थिर हैं, तो हम जीवन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। जैसे एक नदी के बहाव में रुकावटें आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख के क्षण आते हैं। इस बात को समझकर हम जीवन को बेहतर तरीके जी सकते हैं। कृष्ण के जीवन में यह भी देखा गया कि वह दुखों के बावजूद न केवल शांत रहते थे, बल्कि उन्होंने अपनी स्थिति का सामना करते हुए अच्छे कर्म किए। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति से भागने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में हम जितना अधिक कर्तव्य और ईमानदारी से काम करेंगे, उतना ही अधिक हमें सुख मिलेगा और दुखों से उभरने की शक्ति मिलेगी। सुख और दुख की सच्चाई को जानने के बाद हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हमें अब यह समझना होगा कि जीवन के हर अनुभव को हमें एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से समझने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में शांति पा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी इस संतुलन का एहसास करा सकते हैं। एक समय की बात है, त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच अनगिनत युद्ध होते रहते थे। देवता हमेशा असुरों से डरते थे, क्योंकि असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और असुरों का अत्याचार बढ़ने के कारण
वे अपना राज्य और सम्मान बचाने के लिए चिंतित थे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के संकट को समझा और उनके साथ एक ऐसी योजना बनाई जिससे न केवल देवताओं का कल्याण होता बल्कि असुरों के अहंकार को भी चूर्ण किया जाता। कृष्ण ने देवताओं को समझाया कि यदि वे अपनी शक्ति को एकत्रित करके अपने आंतरिक को दूर कर ले तो कोई भी असुर उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, सत्य और धर्म हमेशा विजय होते हैं और यदि तुम किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखोगे तो तुम असुरों को पराजित कर सकते। संगीत हो। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को यह भी समझाया कि हर संकट और दुख के पीछे कोई कारण होता है और हर स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग भी होता है। यही कारण कि कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि उन्हें केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद को भी अपने साथ बनाए रखना चाहिए। देवताओं ने कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी सलाह के अनुसार अपने प्रयासों को दोबारा से संगठित किया। इसी बीच एक दिन भगवान शिव के पास देवताओं का संदेश आया। देवताओं ने शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उन्हें सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। भगवान शिव ने उन्हें कहा, तुम्हें अपनी शक्ति के साथ साथ शांति और संयम बनाए रखना होगा। यदि तुम संतुलन को बनाए रखोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि अगर वे अपनी शक्ति के साथ साथ अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखेंगे तो न केवल वे असुरों को हराए बल्कि वे जीवन के हर पहलू में संतुलित और शांति से रह सकेंगे। शिव ने कहा, सुख और दुख दोनों जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब तुम दुख का सामना करोगे तो वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जागृत करेगा और जब तुम सुख का अनुभव करोगे तो वह तुम्हारे भीतर के आभार और संतोष को बढ़ाएगा। देवताओं ने भगवान शिव के शब्दों को समझा और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। उन्होंने अपने भीतर शांति बनाए रखी और असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब देवताओं ने आत्मविश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास करते हुए असुरों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। जब युद्ध शुरू हुआ तो देवता पहले से अधिक संगठित थे। उनकी एकजुटता और समर्पण ने उनके भीतर नई ऊर्जा और बल का संचार किया। हर देवता ने अपने सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग किया और असुरों के अत्याचार का सामना करते हुए वे अपनी जीत की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण भी इस युद्ध में अपने बल और बुद्धि से देवताओं की मदद करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने देवताओं को यह सिखाया कि जब कोई संकट आए तो उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे बाहर निकलने के उपायों को खोजना चाहिए। कुछ दिन तक युद्ध चलता रहा। असुरों ने देवताओं के सामने हर कठिनाई डालने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की सलाह और देवताओं के दृढ़ संकल्प ने उन्हें असुरों पर विजय दिलाई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, देवताओं की जीत तय हो गई और असुरों का अहंकार चूर चूर हो गया। कृष्ण ने देवताओं को बताया, यह जीत तुम्हारी कड़ी मेहनत और आंतरिक संतुलन का परिणाम है। तुम सबने भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से यह विजय प्राप्त की है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था बल्कि यह तुम्हारे भीतर के संघर्ष का परिणाम था। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने देवताओं को यह उपदेश दिया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुख और दुख दोनों की स्थिति अस्थिर है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच संभव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देवताओं ने अपने विश्वास और संतुलन से युद्ध जीता, वैसे ही हमें जीवन के किसी भी संघर्ष में अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। देवताओं ने भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझा और जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। वे अब जानते थे कि केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध भी किसी भी संघर्ष का हिस्सा होते हैं। यह आंतरिक संघर्ष हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी संकट हमारे लिए कोई समस्या नहीं बन सकता। कृष्ण ने देवताओं से कहा, सभी मुश्किलों से उभरने के लिए तुम्हें अपने आंतरिक संतुलन को समझना होगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इस युद्ध के बाद देवताओं ने कृष्ण का धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया। वे जानते थे कि कृष्ण के आशीर्वाद से ही उनकी शक्ति में वृद्धि हुई।
और वे असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। कृष्ण ने फिर कहा, सभी देवताओं की शक्ति उनके भीतर है, लेकिन भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यह शक्ति प्रकट होती है। तुम सबने इस युद्ध को जीतने के लिए मेहनत की, लेकिन असली शक्ति तो भगवान की कृपा से मिली। देवताओं ने कृष्ण की बातों को समझा और उनसे यह वचन ली कि वे हमेशा भगवान की कृपा और अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखेंगे। इस तरह देवताओं ने जीवन की कठिनाइयों को समझा और उनसे बाहर निकलने का तरीका सीखा। उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलन और शांति के साथ स्वीकार किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह कक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में हम चाहे किसी भी संघर्ष में हो, हमें अपनी आंतरिक शक्ति, संतुलन और शांति को बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के उपदेशों के माध्यम से यह समझ में आता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सिक्का थे। महत्व है हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ा था। देवताओं को अपने राज्य और अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार असुरों के साथ युद्ध करना पड़ता था, लेकिन असुरों की बढ़ती ताकत के सामने देवता बहुत कमजोर महसूस करने लगे थे। असुरों का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था और देवता भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंचे। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हम उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास शक्ति की कमी है और हम डर के साए में जी रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के संकट को समझा और उन्हें शांत करने के लिए कहा, यह समय तुम्हारे विश्वास और संकल्प की परीक्षा का है। हर युद्ध, हर संघर्ष में एक शिक्षा छिपी होती है। अगर तुम उस शिक्षा को समझ पाओ तो कोई भी शक्ति तुम्हें हराने के लिए नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने भीतर के भय और असमर्थता को दूर करना होगा। कृष्ण के उपदेशों को सुनकर देवता समझ गए कि उनका संकट केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि उनके भीतर के डर और संदेह से भी है। उन्होंने कृष्ण की सलाह मानी और पहले अपने भीतर के संदेह और भय को दूर करने की कोशिश की। देवताओं ने अपने अपने मन की शुद्धता और संतुलन पर ध्यान देना शुरू किया। वे अब केवल अपने बाहरी युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने भीतर के युद्ध को भी महत्व दिया। इस समय भगवान शिव ने भी देवताओं की मदद की। उन्होंने देवताओं से कहा, जब भी किसी संघर्ष का सामना करना होता है तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। अगर तुम भीतर से मजबूत रहोगे तो बाहरी दुनिया का कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। शिव के शब्दों ने देवताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच असुरों ने देवताओं के बढ़ते आत्मविश्वास को देखा और उनका विरोध और बढ़ा दिया। असुरों के राजा राक्षस संद्र ने देवताओं के खिलाफ एक और भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर देवता अपने भीतर के भय को समाप्त कर देंगे तो वे उसे कभी हराए नहीं। राक्षस इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से देवताओं को पराजित करने के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को यह समझाया कि वास्तविक शक्ति बाहरी शस्त्रों और युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके भीतर की आस्था और दृढ़ संकल्प में है। उसे पहचानो और उस शक्ति का उपयोग करो। केवल बाहरी शारीरिक युद्ध से ही विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि आंतरिक युद्ध में जीत प्राप्त करने से तुम्हारे भीतर की असली शक्ति प्रकट होती है। कृष्ण के इस संदेश ने देवताओं के भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न की। वे समझ गए कि उन्हें अपने भीतर के भय को पार करने के लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने अब युद्ध के लिए केवल बाहरी शस्त्रों की बजाय अपनी आस्था, विश्वास और संकल्प को मजबूत किया। देवताओं ने यह ठान लिया कि वे युद्ध में केवल अपने बल से नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और अपनी आंतरिक शक्ति से विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध की घड़ी आ गई। असुरों ने पूरी शक्ति के साथ देवताओं पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार देवताओं ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और संगठित होकर असुरों से लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की रणनीति का मार्गदर्शन किया। उन्होंने देवताओं से कहा, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब वह किसी भी बाहरी शत्रु को पराजित करने में सक्षम होता है।
युद्ध की शुरुआत के साथ ही असुरों को यह महसूस होने लगा कि देवता इस बार कुछ अलग ही तरीके से लड़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास और विश्वास बहुत मजबूत था। देवता असुरों को अपनी शक्ति से परास्त करने लगे। युद्ध में जैसे जैसे विजय देवताओं की ओर बढ़ी, असुरों का अहंकार चूर चूर होने लगा। वे समझ गए कि देवताओं की जीत केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि उनके भीतर के संतुलन, विश्वास और आस्था से आई थी। कृष्ण